अगर आप गुनाहों के समंदर में डूबते हुए महसूस कर रहे हैं, जब आपका दिल आपको अंदर से मुसलसल धड़का रहा है, तो ये आपके खालिक की तरफ से वापसी की कॉल है। अगर आप अपने ईमान को तरोताज़ा करने के लिए सही समत तलाश कर रहे हैं, तो हमारी सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताब आपके ईमान और ईमान को जिंदा करने के लिए दिल को छू लेने वाली 100 कहानियां अभी पढ़ने के लिए आपका सबसे पसंदीदा इंतखाब होना चाहिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्या आपने साइंसदानों की जारी करदा ताज़ा तरीन वार्निंग सुनी है? हमारी जान खतरे में है। अगर हम अपनी हिफाजत करना चाहते हैं तो हमें इंतहाई इक़दामात करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही हम ये भी जानते हैं कि मौत से कोई नहीं बच सकता। तो बड़ी वार्निंग क्या है? माहिरीन अर्जियात और ज़लज़ला पैमाने कुछ माहिरीन गौताखोरी करने वाली टीमों के साथ आने वाले बरसों में सुनामी की तरह कई मजबूत ज़लज़लों की पेशगोई की है। ऐसा लगता है कि ज़मीन जिंदगी की बड़े पैमाने पर तबाही की तैयारी कर रही है। तो जहां से ये सब शुरू हुआ वो ये है कि कुछ गौताखोर समंदरों के बिस्तर में बड़े सुराख दरियाफ्त कर रहे थे। इन सुराखों में से हर एक के अर्द गिर्द पानी का दर्जा हरारत बाकी पानी के मुकाबले में तकरीबन 9 डिग्री गर्म है, जहां सुराख अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। आया दुनिया के तमाम मुख्तलिफ समंदरों से ऐसी रिपोर्टें आती रही हैं। अरे ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? गौताखोरों ने पहले भी समंदर की जमीन में सुराख देखे हैं, लेकिन वो बहुत छोटे थे क्योंकि वो क्रिस्टिशिनस ने बनाए थे। वो इब्तिदाई तौर पर उनका ख्याल था कि ये सुराख क्रिस्टिशिनस और दीगर समंदरी जानवरों ने बनाए हैं जो समंदर की गहराई में रहते हैं। आया लेकिन अब जबकि ज़लज़ला के माहिरीन और माहिरीन अर्जियात भी तहकीकाती टीमों में शामिल हो गए हैं, ये दरियाफ्त हुआ है कि ये सुराख मुख्तलिफ हैं। वो मजबूत उबलते हुए मायत और भाप दे रहे हैं जैसे वहां कुछ उबल रहा हो। ये सुराख खास तौर पर उन इलाकों में मुर्तकिज होते हैं जहां बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से जड़ जाती हैं। कुछ अल्ट्रासोनिक तहकीकात से मालूम हुआ है कि टेक्टोनिक प्लेटों के दरमियान फासला काफी हद तक कम हो गया है। ऐसा लगता है कि टेक्टोनिक प्लेटें अपने फाल मरहले में हैं। भाइयों और बहनों, ये भी वजह हो सकती है कि पिछले साल एक के बाद एक इतने शदीद ज़लज़ले आए। मराकश, ब्राजील, शाम, तुर्की, भारत, पाकिस्तान सिर्फ चंद मुतासरा ममालिक हैं। साइंसदान इसका इल्जाम ग्लोबल वार्मिंग पर लगा रहे हैं और तमाम जीवाश्म ईंधन को इस्तेमाल कर रहे हैं और इंसानों की तबाहकुन सरगर्मियों के साथ कुदरती माहौलियाती निज़ाम को परेशान कर रहे हैं। क्या आखिर वक्त के तबाहकुन वाक़यात के रूनुमा होने का वक्त आ गया है? उसका मतलब यह होगा कि हम जहां कहीं भी जाएं, तौबा का वक्त हमारे सामने जल्द ही खत्म होने वाला है। अगर मौत हमारे लिए लिखी गई है तो वो हमें पकड़ेगी, चाहे समंदर की गहराइयों में हो या चांद की सतह पर। हम ईमान से भाग नहीं सकते, लेकिन साइंसदानों की ये दरियाफ्तें हमें खौफजदा करती हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी लम्हा हो सकता है। यहां हमारा आखिरी हमें इस बात पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए जो वाकई अहम है। अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।